वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी ज्योति ब्रह्म बोधायति। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक बार हम किसी गांव में आमंत्रित थे, वहाँ सम्मेलन चल रहा है। उस सम्मेलन में कोई बहुत अच्छे अच्छे भजन गाता था। उसी में जो कुछ 10-25 लोग थे जो हमारा प्रवचन सुनना चाहते थे। बाकी आम जनता मेरे प्रवचन में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तो थोड़ी देर में बीच में लोग खड़े हो गए, कहने लगे बैठ जाओ। तो जो मुझे बुलाने वाले थे उन्होंने कहा, नाक कटा ली तुमने? ऐसे महापुरुष को। तो कभी कभी तो विषय के भिन्नता के कारण भी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है, मान लो मेरा प्रचार बहुत किया गया हो और कभी भगवान भी ऐसे में आ जाए ना, तो लगेगा तुम बैठ जाओ, हम तो स्वामी जी का सुनेंगे। तो कभी ऐसा होता है। तो साधकों को चाहिए, चाहे राष्ट्र के, देश के साधक हों और चाहे आध्यात्मिक साधक हों, मान अपमान और क्षणिक सुख से ऊपर उठकर भविष्य को देखना चाहिए। अभी प्रातः काल कुछ चर्चा की थी, अभी थोड़ा स्मरण करूंगा। मैंने प्रातः कहा था कि हमारी जबान को मीठा अच्छा लगता है, और जबान को जो लगता है मन को भी भाता है। अभी हम लोग मन और इंद्रियां और बुद्धि का भेद नहीं समझते। 90% लोग बुद्धि क्या है, मन क्या है नहीं बता सकते। 90%। मन और बुद्धि दो अलग अलग हैं। मन सबके पास है, पशुओं के भी है। वह भी अपनी जबान के अनुसार जो प्रिय होता होगा। जरूरी नहीं कि जो तुम्हारी जबान को प्रिय हो वो पशु की जबान को हो, ये मैं नहीं कहता, पर फिर भी जो उसकी जबान को प्रिय होगा वही उसके मन को होगा। उसकी नाक को जो प्रिय लगेगा उसका मन वही चाहने लगेगा। जैसे पशु में नाक के द्वारा यदि प्रियता आ जाए तो पशु में काम वासना आ जाती। अब उसके पास बुद्धि नहीं है कि अब पुत्र नहीं चाहिए या अवसर नहीं है। उसके पास मन और इंद्रियों के वेग को रोकने की बुद्धि नहीं है। और जब तक उसकी नाक न प्रिय लगे, नाक को प्रिय न लगे, साथ में मेल फीमेल रहते हुए कभी उत्तेजित नहीं होगा। साथ रहते, अर्थात मनुष्य बुद्धि प्रधान है, पशु मन और इंद्रिय प्रधान है। अभी हमारा संसार भी बहुत विदेश मन और इंद्रिय प्रधान है। मन और इंद्रियों को प्रिय लगते हुए जो अहित समझकर उस चीज को त्याग सकता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। ध्यान रखो, मन को अच्छा लगने पर, जबान को अच्छा लगने पर यदि उससे मेरा
देह का भविष्य का नुकसान होता है तो उसे जो छोड़ सकता है उसे विवेकी बुद्धिमान कहेंगे। जैसे डायबिटीज होने पर मीठा नुकसान करता है, इसी तरह अन्य कई रोग होने पर तला हुआ भोजन नुकसान करता है। तो जबान और आंखें देखकर गुलाब जामुन कहेंगी खा लो, मेरी भी कहेगी। मेरी जबान दूसरी नहीं है। देखो मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, जबान कितने ज्ञानी हो जाओ बदलती नहीं, मन बदलता नहीं, पर मन को अच्छा लगने पर त्यागने की सामर्थ्य जिसमें आ जाए वही ज्ञानी है। और जैसे जबान में यदि मैं 3 इंच लंबे किसी पाइप से आपके गले में मीठा डाल दूं, मीठा लगेगा? मीठा लगने की जगह बिल्कुल ये है। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, चाहे गलती है, चाहे अच्छाई है, चाहे भगवान ने तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करने के लिए सुविधा दी है। तुम प्रेम से भोजन न करते यदि यहां अच्छा न लगता, मनाए बनाए खाते, कई बार भूखे रह जाते। अभी भी स्वादिष्ट भोजन न हो तो 4 वाला 2 ही खाएगा। और जैसे ही इन जगहों पर सुगंध ये खराब हो जाए, कितना इत्र लगाओ सुगंध नहीं, जबान के नीचे कोई स्वाद नहीं, ऐसे कान के नीचे जाके शब्द में कोई स्वीट नहीं। कान से न गुजरे शब्द तो कोई कठोर और कोई कोमल नहीं। और मन में न जाए तो कोई मान अपमान नहीं, सुख दुख नहीं। मन में बिना गुजरे कोई चीज पहुंचे तो कोई अच्छी और बुरी नहीं। और बताऊं, ये जो प्रजनन है ना, जिसमें दुनिया पागल है, उसमें भी जैसे ये जगहें हैं, ऐसे ही उपस्थ में जगह विशेष से ऊर्जा के निकलने में आनंद होता है। उसके पहले उसके बाहर कुछ नहीं। जैसे यहां ये स्वाद भगवान का दिया है, ऐसे ही प्रजनन में सुख प्रकृति का, परमात्मा का दिया है। तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम्हारी गलती नहीं वो मीठा नुकसान करता है कि नहीं? मान लिया जबान भगवान की, और ये जो मीठा खट्टा बनाया है वो तुमने बनाया, वो भी प्रकृति ने बनाया। खट्टे मीठे फल, स्किन रोग में खटाई नुकसान करती है, कई रोगों में शुगर नुकसान करती है, ब्लड प्रेशर में नमक नुकसान करता है। बनाया तो है भगवान ने, और जबान में इंद्रियां भी बनाई भगवान ने, प्रजनन इंद्री भी बनाई भगवान ने। तुम्हारा क्या गुनाह है? कहन गुनाह ये है कि जरूरत से ज्यादा पागल ना हो। इसलिए मैं कहता हूं, तुमने भी पढ़ाई की है, ये तो नेचुरल है। मैंने कहा जरूर स्वाद नेचुरल है, तो खाए जाओ, फिर रोग भी तो नेचुरल है। फिर पैर कटाना, आंखें चली जाना, शरीर किसी काम का न रहना, शरीर में जैसे दीमक लग गई ऐसे शरीर व्यर्थ हो जाना, ये भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा है। यदि काम नेचुरल है, हाँ ठीक है, तो नेचुरल चीज को हमें भगवान ने बुद्धि नहीं दी, जानवर को तो दी नहीं, बुद्धि नहीं दी, इसलिए उसमें सदा काम आता भी नहीं है। मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है
केवल बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य। इतनी दुनिया भगवान ने बनाई, इस अर्थ में बुद्धिमान सिर्फ मनुष्य को बनाया कि ये सुख का त्याग करके महासुख का अनुसंधान कर सकता है। ये सुख इसलिए दिया है कि सृष्टि चल जाए, और वो सुख छिपाया इसलिए है कि खोज से मिले, सस्ता नहीं। सहज मिले दुनिया चलाने वाला, असहज मिले मोक्ष चाहने वाले को। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनको छिपा हुआ सुख मिलेगा, जिन्हें भोग चाहिए इंद्रियों से सहज मिलेगा, इसलिए उसे अतीन्द्रिय सुख बोलते हैं। वो भक्ति से मिलता है। आपके अंदर प्रेम, जिन लोगों का कभी भजन में मन लगा होगा पता होगा, संगीत का भी नहीं, बैठ गए जाप कर रहे हैं, बैठ गए मंत्र जप रहे हैं, कई कई घंटे उठते नहीं। कामी आदमी बहुत देर तक कामी नहीं रह सकता, पर योगी बहुत देर भगवान के योग में आनंद में रह सकता है। अधिक देर तक भगवान के सिवा कोई कहीं टिक ही नहीं सकता। और तो छोड़ो, तुम देह में भी सदा नहीं टिक सकते। भगवान ने यदि नेचर से तुम्हें जीवन दिया है तो मौत किसने दी है? जिस नेचर से शरीर मिला है, जवानी मिली है, सुख मिले हैं, उसी नेचर ने बूढ़ा किया है कि नहीं? उन सुखों को छीनने की व्यवस्था भी भगवान ने की। क्यों की भाई? इसलिए कि सृष्टि चलाने के लिए जवानी दे दी और सुख छीन लिया, इसलिए कि यदि छीनेंगे नहीं तो यहीं टिके रहोगे। छीन लिया कि अब उसे ढूंढो जो छिपा हुआ है। प्रकट पहले दे दिया, अप्रकट को खोजने का अवसर दे दिया। अप्रकट को खोज के नहीं दिया, तुम्हारे अंदर छिपा है। इसलिए वहां के लिए उपनिषद कहता है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो। मन नहीं जाता। मन को आनंद इंद्रियों के माध्यम से विषय का आता है, और परमात्मा में मन नहीं जाता। बुद्धिग्राह्यम, परमात्मा का सुख बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धि से ग्राह्य और अतीन्द्रिय है। अर्थात इंद्रियों से छूना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं और सूंघना नहीं, और मन द्वारा महसूस नहीं करना बुद्धिग्राह्य है। बुद्धि में जैसे बड़प्पन, ये बड़ा होना, जरा ध्यान देना। मान, आप बड़े हो आंखों से दिखेगा। कोई रोड में आदमी अपने को बड़ा समझ के जा रहा है, अब अपने को बड़ा समझता है, आप देख के बता सकते हो। सुंदर आंखों से दिख गया, कद दिख गया, लेकिन ये बहुत महान है या धनी है या गरीब है, कभी आंखों से दिखता, वो बुद्धि में है। किसी को ब्रह्म मिल गया, कोई दिखा सकता है, शादी हुई जोड़ा दिखा सकते हो। ध्यान दो, परमात्मा की प्राप्ति कभी इंद्रियों से नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति बिना इंद्रियों के अतीन्द्रिय है, वो बुद्धिग्राह्य है। मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्य और इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। मैं कौन हूं? और न तत्र चक्षुर गच्छति, आप जहां रहते हैं वहां आंखें नहीं जाती। फिर देखो, आप जहां आंखें हैं वहां आते हो, आप जहां आंखें हैं तहां आते हो, जहां संसार है वहां भी देखते हो। पर जहां तुम रहते हो ध्यान में तुम जाओ
सुमिरन में जाओ, ये आंखें नहीं देखेंगी। और तो और ये देह जिस देह के माध्यम से तुम मुझे देख रहे हो, इस देह के, इन आंखों से इस दुनिया को जैसे तुम देखते हो, पर ये देह और ये इंद्रियां मिलकर, ये देह तुम स्वप्न में कहाँ थे? न इस पेड़ ने देखा, न इस मकान ने देखा, न इस देह ने देखा। तुम स्वप्न में कहाँ थे? ये देह नहीं देखता। इस देह को और इस देह से दुनिया को तुम देखते हो, पर तुम जहां स्वप्न में जाते हो, ये देह यहीं पड़ा रहता है। बिना तुम्हारे कुछ भी आज तक नहीं देखा गया, पर तुम्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। तुम असल में जब हम तुम्हें कहते हैं तो तुम इस देह को सोच के सोचते होगे कि हमको दुनिया ने देखा है। हमने कहा तुम्हारे बिना अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी पता नहीं चला। तुम आए तो देह दिखा, तुम गए देह देख लो। और देह ही नहीं तो इंद्रियां कैसी, और इंद्रियां नहीं तो ये जगत कैसे देखोगे? आज तक कहीं कुछ दिखाई पड़ा है? जब तुम देह में आते हो, इंद्रियों में आते हो तो जगत दिखता है। जगत तुम्हें नहीं देखता, जगत तुम्हें देख नहीं सकता। पर गड़बड़ क्या है? देह और तुम अपने को सोचने लगे यही हम हैं। जब ये सोचने लगे यही हम हैं तो लगता है हम दिखते हैं। और जब हम इसको देखने वाले को मैं मानते हैं, तो जब ये अच्छा दिखता है, लोगों को भी दिखता है, तो हम खुश होते हैं कि हम अच्छे हैं। तुम तो इतने अच्छे हो कि खराब कभी हुए ही नहीं, इतने अच्छे हो। और जिसको तुमने अपना बनाया, ये तो थोड़ी देर अच्छा है, फिर ये बुरा हो जाता है। इसके संग मिलके तुम भी बर्बाद हो गए हो। थोड़ी देर अच्छे लगते हो, थोड़ी देर बाद जैसा ये तैसे तुम लगने लगते हो। तुम कौन हो ये खोजो। भारत के ऋषि ये खोजते आए हैं कि मैं कौन हूं। पर एक बात ध्यान रखो, भारत के कहा है, भारत के ऋषि खोजते आए हैं। भारत अध्यात्म प्रधान है, इसलिए अभी मौर्य जी बाबा जी कह रहे थे कि भारत नहीं तो अध्यात्म भी नहीं। भारत में ही अध्यात्म जन्मा, जिया, पला, पोषित हुआ। आज भी अध्यात्म की चिंतन जितना यहाँ है, सोचने का ढंग और जन्म मृत्यु दुख चिंताओं से पार चाहे कोई गया, पर भारत का गया। इस धरती में, इस क्लाइमेट में एक चीज है जो हमको ले जाने के लिए मजबूर करती है। हम इस देश की मिट्टी में जन्मे, गांव में जन्मे, बिल्कुल दुख नहीं होता कि हम किस छोटे से गांव में जन्मे। जरा भी नहीं लगता कि हमें कैसा शरीर मिला। कभी कभी विदेश जाते हैं ना, बैलरी को देखा ना, हाँ, आइए इन लोगों का शरीर देखो, लगते नहीं ये बूढ़े, 58 वर्ष की है ये। कभी कभी भारत के लड़के पागल हो जाते हैं। वो बेचारी संकोच करेगी। एक मराठी ना आया, कहे मैं इसको प्रेम कर दूं, मैं मारूंगा 10 जूते, चल यहां से। हाँ, तो इसको हम लोग हंसी कर कहे मैं उसकी माँ जैसी हूं। पगला है वो तो, मैं उसकी माँ जैसी हूं। और देखो, तुम दूसरी बात भी तुम्हारे सामने ही कहता हूं। ये कहती है मैं विदेश की हूं, देखो कैसे कपड़े पहन के रहती हूं। तुम भारतीय हो, वो घिसे घिसे वाले पैंट,
मैं समझा ये पुराने काहे पसंद करते, पुराने नहीं, वो घिस घिस के करते हैं बारे फैशन, यहाँ जेब, यहाँ जेब, यहाँ जेब, यहाँ जेब, क्या जोकर बने फिरते रहते। और ये कहती है तुम भारतीय बेटियां, तुम्हें भारतीय कपड़े अच्छे नहीं लगते, ये पूछती है। और ये कहती है मुझे भारत के भविष्य की चिंता है। भारत का भूत रहा होगा जो रहा होगा, आज भारत का भविष्य चिंता के लायक है। अभी कह रहे थे मौर्य जी कि इतने वर्ष से बड़े आते हैं, नहीं तो सब जो मरने की स्थिति पर है वो कहते हैं स्वामी जी हमारा कल्याण कर दो। जब समझ नहीं, सुन सकते नहीं, सोच सकते नहीं, बताई हुई बात टिक सकती नहीं। जानते हो जो पहले की कमाई है वो बुढ़ापे में काम आती। जैसे अभी व्यापार की कमाई बुढ़ापे में पेंशन खाओ। जिन्होंने जवानी में सुमिरन किया है ना, बुढ़ापे में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किया हुआ बुढ़ापे में शरीर शिथिल होगा, इंद्रियां, वो पेंशन तुम्हें मिलेगी। पेंशन है वो। पर जिसने कमाई करके बैंक में डाला ही नहीं है, कहीं कुएं ही नहीं है, कहीं नौकरी की नहीं है, तो पेंशन कहाँ मिल जाएगी। बुढ़ापे में घर बैठे मुक्ति मिलती है, सुमिरन ध्यान सहज होता है। आंखें कमजोर हो गई, पहले से सुमिरन का अभ्यास था, आंखें बंद करने की भी क्या जरूरत, बंद ही है। जवानी में मन भटकता था ध्यान करने पर भी, अब वो ध्यान तो आ ही गया था। जवानी कभी कभी परेशान करती थी, अब वो भी गई, अब परेशानी ही न रही। आप जानते हो बुढ़ापा जितना आनंदमय भजन करने वाले का होता है, दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। अब दिमाग में याददाश्त नहीं रही तो हमें याद क्या करना है, अंदर है मैं हूं बस, कुछ और याद ही नहीं करना। मैं उसके साथ हूं, प्रभु के साथ हूं, और कुछ ना मैं पाकिस्तान, ना हिंदुस्तान, ना देश, ना परदेश, ना आदमी, ना औरत, ना नाम, ना कुछ। देखो फोन नंबर भी याद करने पड़ते थे जब धंधा करते थे, हमें फोन नंबर की क्या जरूरत, एक ही फोन है हमारा जिससे अटैच्ड है, उसी का करते रहते। एक फोन नंबर पक्का, एक सूरत पक्की हो गई। इसलिए बुढ़ापा आनंदमय होता है, योगी का, भगवान के भगत का, चिंतक का। कुछ चाहिए ही नहीं, क्या करना, देह भी नहीं चाहिए, बल्कि वैसे ही जवानी में भी हम कम खाने की कोशिश करते थे, फिर भी पेट की आग कभी कभी एक की दो खा लेते। अब बुढ़ापे में आग भी नहीं मांगती, हम तो चाहते ही नहीं थे। अंतर की इच्छा थी ही नहीं, अब बुढ़ापे ने भी इनकार कर दिया। तो इंद्रियां ज्यों ज्यों शिथिल हो जाती हैं, देखो कामी की इंद्रियां कमजोर हो जाएं तो रोएगा, और योगी की इंद्रियां कमजोर हो जाएं तो आनंदित होगा। करना क्या है इन इंद्रियों का, इन कानों का करना क्या है, इस बहुत दिमाग का क्या करेंगे। जागने में क्या चाहिए, चैतन्य। छोटे बच्चे के पास पहले क्या था, मशीन तो अच्छी थी, छोटे बच्चे की मशीन अच्छी है, पर आता क्या है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा था छोटे बच्चे को आनंद के लिए अभी क्या चाहिए, खेलता रहता है, खिलौना तक नहीं चाहिए। अभी बहुत जन्मजात छोटे बच्चे को देखना, जब खेलता हो अपने बिस्तरे में, अपने आप पैर हिलाता है। तुम तो हॉकी, फुटबॉल, कुछ और किसी से खेलोगे, खिलौना चाहिए। छोटे बच्चे के अंग ही खिलौना है, उन्हीं से खेलता रहे। और योगी को देह भी नहीं, वो अपने अंतस बुद्धि में खेलता रहता है, प्रभु की याद में खेलता रहता है। उसको तो शरीर भी कैसा भी हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी बाधाएं आती हैं रोग की, तो देख लेता है ये प्रारब्ध का खेल है, आनंद का घर मुझे मिल गया है,
आनंद का खजाना मिल गया है। शरीर कभी कभी बाधा डालता है, पीड़ा बाधा डालती है, वो भी चली जाने वाली। इसलिए जा मरने से जग डरे। हाँ, ये लिखा हुआ उसका होगा जो बिना देह के आनंद में रहता है, जिसे आनंद के लिए शरीर नहीं, जवानी नहीं चाहिए, जबान नहीं चाहिए, कान नहीं चाहिए, नाक नहीं चाहिए, कुछ छूना नहीं, कुछ धन नहीं, जिसे सुमिरन के, जिसको अपने आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो बोलता है जिस मरने से जग डरे, जिस देह के न रहने से डरता है, क्योंकि देह न रहेगा तो बातचीत कैसे। मरे बिना भी यदि प्रेमी को मिलने ना दो तो दुखी रहता है, तड़पता है। मरा नहीं, अर्थात किसी से ना मिल पाना भी दुख है। तो जब देह ना होगा तो किसी से मिल पाओगे? देह के द्वारा मिलते हो, गुरु के दर्शन भी देह से करते हो। ये शुरू में तो ठीक है, पर अंत में ये भी ठीक नहीं। क्या करोगे गुरु को? गुरु के दर्शन को भी देह चाहिए, और तो छोड़ो, यदि मंदिर आना हो तो देह चाहिए। पर जैसे गहरी नींद में जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही अपनी आत्मा में समाधि में जाने के लिए भगवान भी नहीं चाहिए, गुरु भी नहीं चाहिए। यद्यपि दुनिया से हटाने के लिए गुरु, दुनिया से मन हटाने के लिए भगवान, सुमिरन करिए। और जब गहरे जाएंगे, न मैं न वो न ये, सब गए। वहां तो जैसे नींद में द्वैत नहीं रहता, स्वप्न में रहता है। ध्यान रखना, स्वप्न में द्वैत है, जागृत में द्वैत है, भजन में द्वैत है, जप में द्वैत है, दीक्षा में द्वैत है। पर जहां पहुंच जाओगे वहां अद्वैत है, वहां कोई द्वैत नहीं। वहां जाना है जहां कोई दूसरा नहीं। पर कई को कहेंगे वहां क्या करेंगे जहां दूसरा है ही कोई नहीं। इसलिए आप जानते हो, शंकराचार्य एक जगह लिखते हैं, बहुत भगवान की कृपा होती है तो अद्वैत वासना होती है। आप शब्द सुना होगा, मैं बताऊं, द्वैत वासना, किसी से मिलने की, कुछ देखने की, कुछ खाने की, ये सब द्वैत है। मैं हूं भोजन है, मैं हूं स्त्री है, मैं हूं गुरुदेव हैं, आरती है, ये अभी चाहिए। घबराना मत। बुरी वासना से अच्छी वासना, द्वैत वासना दो तरह की है, भोग वासना और द्वैत में भक्ति वासना। भगवान दिखे, भगवान की याद आए, है तो ये भी वासना, पर ये भक्ति है। गुरु की याद आए, गुरु की आरती करें। जब हम लोगों के घर जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भजन सुनाते हैं, दिल खुश होता है। क्या है, आपको अपने मन लगाने के लिए इंद्रिय जन्य विषय भोग पशु को चाहिए। भगवान के भक्तों को भगवान गुरु की याद करते हैं, दर्शन करते हैं, है तो ये भी भोग, पर ये भोग उस भोग से बचा लेता है। जैसा कि तुलसीदास कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते मीठे। यदि राम मुझे मीठे लगते तो मुझे किसी स्वाद की, किसी आनंद की जरूरत ना पड़ती। यदि राम मुझे प्यारे लगें, राम मुझे अच्छे लगें, यदि गुरु दर्शन का प्यार आ जाए, गुरु दर्शन अच्छे लगें, फर्क है दो तरह के। फिर वही, एक में आपकी ऊर्जा का नाश होता है, और यदि प्रभु की भक्ति में आनंद आता है तो ऊर्जा का रक्षण होता है। दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए भगवान के भक्त को ब्रह्मचर्य सहज आ जाता है, और कामी का ना चाहे तो भी वीर्य ऊर्जा का नाश होता रहता है, चिंतन से होता रहता है। फर्क है। इसी तरह पदार्थ चिंतन से चिंता बढ़ती है। क्यों? पदार्थ जाने वाला, धन जाने वाला, किसी धनी की चिंता जाती है, किसी राजा महाराजा की चिंता जाती है,
नाशवान से जुड़कर निश्चिंत हो नहीं सकते। और भगवान ऐसी चीज है, आप कभी भगवान के न रहने के लिए रोए हो कि राम नहीं रहे? इसी तरह हम गुरुओं की मृत्यु में उत्सव मनाते, अर्थात जिनकी मृत्यु नहीं है, जिनके शरीर के अलावा भी अशरीरी भी हैं, इसलिए राम के लिए कभी हम रोते हैं? ये हजारों साल पहले राम थे, अब बेचारे नहीं रहे। कभी सोचो, अपने मोह वाले परिवार के लिए रोते हैं, गुरुओं के निर्वाण दिन मनाते हैं, रोज खुशी से उत्सव मनाते हैं, भंडारे करते हैं। अर्थात परमात्मा का अभाव नहीं होता, भले नहीं दिखता, इसीलिए भगवान के संतों के शरीर छोड़ने को क्या बोलते हो? रोते हो? मूर्ख रोते होंगे, नहीं तो कहते हैं उनका तो लीला है। शरीर छोड़ते हैं, लीला करते हैं, शरीर धारण करते हैं, लीला, जवान होना लीला, लड़ाई लीला। हमारी लड़ाई हो जाए तो चेले बड़े दुखी होंगे, स्वामी जी तो जो अब भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई लीला, दुख नहीं है। इसलिए जो भगवान से जुड़ जाता है धीरे धीरे चिंता से मुक्त हो जाता है, और फिर भगवान की भी अर्थात द्वैत की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कांटे से कांटा, ये कहावत सब जगह है, कांटे से कांटा निकालना। ये भक्ति के द्वैत से, सांसारिक द्वैत का कांटा निकाल कर फेंक कर, जो जिस कांटे से कांटा निकाला उस कांटे को जेब में रखे रहते हो। तो सांसारिक भोग द्वैत को भक्ति के द्वैत से हटाकर द्वैत से रहित अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आप भाग्यशाली हो। द्वैत पहले बहुत आवश्यक है। यदि आपको गुरु से प्रेम नहीं, भगवान से, मंदिर से प्रेम नहीं, उनके जाप से, दर्शन से, आरती में आनंद नहीं आता, आगे नहीं जाओगे। इस कांटे को कैसे निकालोगे? स्त्री की याद बसी है, परिवार का मोह बसा है, दुनिया पकड़े है। यदि आप इतना प्रभु से, गुरु से प्यार नहीं करते तो आपका कांटा नहीं निकलेगा, और जब निकल जाए तब फिर आगे चले जाना जहाँ गुरु और शिष्य नहीं है। गुरु नहीं वो शिष्य, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जहाँ गुरु शिष्य दोनों नहीं रहते, ना तुम शिष्य रहे ना कोई गुरु, ना तुम दृष्टा रहे ना वो दृश्य, ना तुम भक्त रहे ना वो भगवान। ध्यान में भी तुम भक्त होगे तो भगवान की याद करोगे। तुम सो जाओ या खो जाओ, दोनों। तुम सो जाओ, किसकी भक्ति करोगे? तुम रहोगे, मैं गुरु का ध्यान करूंगा। इसलिए हमारे यहाँ एक कीर्तन है, ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ध्येय दूसरो भिन्न लखाता, एक में तीन बनाऊं, गुरुवर कैसे मैं ध्यान लगाऊं? मैं कैसे ध्यान करूं? वो तो तीन हो गए। मैं ध्यान करूं तुम ध्यान में आओ, द्वैत हो गया। मैं देखूं तुम दिखाई पड़ो, मैं प्रार्थना करूं आनंद लूं, मैं भोगता तुम भोग्य, मैं रस लेने वाला तुम रस। ठीक है, तो अभी तो चाहिए हमें रस, क्योंकि अभी दुनिया का रस लेते रहे, उस रस को छोड़ने के लिए भक्ति का रस चाहिए। जब आपको आवश्यकता नहीं तब समाधि, न मैं लेने वाला न किसका लूं, मन मरा मैं मरा तू मरा, मैं तू का भेद मिट गया, गुरु शिष्य का भेद मिट गया और ब्रह्म ही केवल रह गया। इस तरह से अद्वैत, या तो बूंद सिंधु में समा गई। कबीर साहब दो तरह से बोलते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहो कबीर हेराय, बूंद समानी सिंधु में शोकत हेरी जाए। कहाँ ढूंढूं बूंद, गई वो तो, बूंद समा गई सिंधु में। दूसरा कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी गयो रहो कबीर हेराय, समुद्र समानो बूंद में शोकत हेरे हो जाए। सागर बूंद में समा गया, कहीं सागर मिलता नहीं, मेरे से अलग रह जाए तो मिले।
मैं उससे अलग रह जाऊं तो मैं मिलूं, वहां एक हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे वहां जा सकते हो। आप बधाई के पात्र हो। एक दिन है, एक दिन काहे का, वनवास का, राम का एक दिन रह गया था वापसी का। अयोध्यावासी सोच रहे थे कि अब आज राम एक दिन रह गया, क्योंकि गिनते रहते थे कब आएंगे कब आएंगे। अपन गिनते रहेंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। एक दिन और रह गया का समस्या रह गई, झंझट रह गई, या एक दिन ये पूरा हो जाने पर तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अब ये देखो, हम अच्छा कोई तुम मजदूर बुलाते हो किस लिए? बिल्डिंग बनाने वाले की बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए फिर आवे ना आवे, ठीक है ना। अभी तो बिल्डिंग आप किस लिए आए हो? सब जिस दिन धन्य हो जाओ, इसीलिए सूचना मंत्री कह रहे थे क्या अभी क्या कर रहे हैं, समाप्त नहीं कह रहे, कहते अभी हम बीच में इसको रोक रहे हैं, कल इसका क्योंकि फिर आएंगे, फिर मिलेंगे ना। अच्छा कितने मिलोगे फिर? अच्छा अब मान लो भगवान न चाहे तो, अपन भी चाहें आप भी चाहो, तब भी यदि वो न चाहे तो कौन मिल सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम सब भगवान के भरोसे हैं कि वो कृपा करें। हाँ, हम दो चले, एक तो मिलना बंद ना हो, किसी बैर से ना हो, परिस्थिति से ना हो, और दूसरा तब तक हमारा शरीर भी न जाए जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए। ये प्रार्थना करो, जिजीव से क्षतग्वम क्षमा, हे प्रभु तब तक देह रहे। जैसे अर्जुन का रथ युद्ध के लिए था, जल गया था, रथ जल गया फिर भी बना रहा, चूंकि भगवान इस युद्ध को पूरा कराना चाहते थे, विजय दिलाना चाहते थे। जो जला हुआ रथ जब तक काम नहीं हो गया रथ बना रहा। जब अर्जुन रथ युद्ध पूरा हुआ, भगवान ने कहा अब तुम पहले उतरो। पहले अर्जुन को उतार दिया, आप उतरे, रथ था ही नहीं, जल के राख हो गया था। पहले राख का जला हुआ मिंटल महीनों काम करता रहता है, बस एक बार झर गया तो गया। तो ये यदि शरीर जल भी गया हो ये भगवान, तो जब तक मेरा काम इस संसार में संघर्ष रह जाए, जब तक मेरे जीवन का परिवर्तन पूर्णता ना आ जाए, तब तक ये सुरक्षित रहे। इस रथ में प्रभु तुम बैठे रहना, इस रथ में, इस रथ को हाँकना। जिस दिन काम पूरा हो जाए मुझे इस रथ से पहले उतार देना, बाद में उतरना तभी आप ही जला दिया जाएगा, इसके पहले नहीं। इसलिए कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीवे से क्षतग्वम क्षमा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक काम करते हुए जियो, पर तुमको कर्म नहीं बांधे। क्यों? कर्म बंधन तब होगा जब मैं यहाँ कुछ चाह रहा हूँ। मैं तो भगवान को चाहने आया, यहाँ कुछ लेने बटोरने जोड़ने नहीं आया, बल्कि इसमें रहकर परमात्मा का स्मरण करने आया हूँ। इसलिए कर्म करूँगा पर बंधन होंगे नहीं। भगवान कहते मैं भी काम करता हूँ, मुझे बंधन नहीं होता। आप बधाई के पात्र ही बंद करता हूँ। कल सुबह योग की क्लास चलेगी और कल शाम का आखिरी होगा, भोग डलेगा। और जब तक तुम्हारे अहंकार का भोग न डल जाए, स्वाहा न हो जाए, सारी आहुतियां होती हैं, अंत में पूर्णाहुति में 1 शाकल्य 1 घी, 2 आहुति अंत में होती हैं तो यज्ञ पूरा होता है। तो देखो जब सारा काम करो, एक आहुति ममता की, मेरा है इसकी और मैं हूं, ये 2 आहुतियां जिस दिन हो जाएं, ममता की आहुति, ममता स्वाहा और अहंता स्वाहा,
उस दिन ब्रह्म परिपूर्ण मिल जाएगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति।